होती है तो उसके बाद नंद आती है। तो ये भी पाकिस्तानियों के लिए एक सीख है। देखो कितना सिस्टम अच्छा है यहाँ का। अभी ज़ाहिर यूट्यूब पे व्लॉग बनाते हो, किस नाम से चैनल है? मेरा अजय राजपूत व्लॉग करके नाम है। तो क्या दिखाते हो अपने व्लॉग्स में? मैं उसमें जो पाकिस्तान के हमारे हिंदू कम्युनिटी के जो दिखाता हूँ। हमारे को कुछ देखा हिंदू भाई पाकिस्तान को बदनामी कर रहे हैं वीडियो बना बहुत एक ट्रेंड बन चुका है जिसपे जाहिर सी बात ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा डॉलर बनेंगे। ऐसा नहीं है, अमीरी नहीं है, गरीब नहीं है, सब जगह हर चीज़ होती चलो है। ऐसा ना हो कि अभी फेमस हो जाओ तो अभी ऐसे नेगेटिव चीज़ देना शुरू कर दो, पॉजिटिव दिखाना। तो यही मानते हैं, जहाँ रहते हैं जहाँ करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे, गलत चीज़ क्यों दिखाएंगे? ये चीज़ जो धरती है ये हम तो इसको माँ मानते हैं, तो माँ के बारे में गलत क्यों बोले? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंगों को वही भाई है। हाँ ऐसे में लगे भाई और क्या बात। तो हम ये देख रहे हैं कि इस केस के अंदर सिवाय गुलाम हैदर को तसल्ली के अलावा कोई चीज नहीं मिली। ना बच्चे मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। भाई कब बच्चे मिलेंगे? कब बच्चे मिलेंगे? जब गुलाम हैदर का जनाजा उठ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि भगोड़ी हैदर जो सीमा हैदर है वो किस तरीके से अब तक झूठ बोल रही है और जो भारत सरकार है अब तक कोई निर्णय नहीं ले रही है। तो भगोड़ी एक जगह पे कहती है कि जब हमारे यहाँ पर जब डिलीवरी होती है, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो नंद घर पे आती है। ठीक है, नंद घर पे आती है और भी मजीद बहुत सारी चीज़ें कह रही थी। ठीक है कि वो नंद घर पे आती है तो हम मतलब यूं करते हैं और ऐसा करते हैं। देखिए भाई नंद घर पे आती है, हर किसी की अपनी अपनी रस्में होती हैं। हर मज़ाहिब के अंदर तमाम किस्म के मुल्कों के हिसाब से भी अपनी अपनी रस्में होती हैं। तो इस भगोड़ी को क्यों हमेशा सिर्फ पाकिस्तानी को ही टारगेट करती है? क्यों हमेशा मुस्लिम्स को ही टारगेट करती है? ठीक है, ये भगोड़ी इसमें कहती है कि जब जो नंद आती है तो पाकिस्तानियों को भी सीख मिलेगी इससे। भाई पाकिस्तानियों को क्यों सीख मिलेगी? तुझसे, खुसूसी तुझसे। हमारा जो सिस्टम है वो अपना है, अपने तरीक़ेकार है। ठीक है, हमारे वहाँ में जो रस्में हैं वो और होती हैं, आपके वहाँ पर रस्में और होंगी, हिंदुस्तान में और होंगी। जो हिंदू जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी रस्में और होंगी, मुस्लिम की रस्में और हैं, पाकिस्तान में रस्में और हैं। अब वही रस्में अगर हम वहाँ लेके जाएं, तुर्की, अरब अमारात या दूसरे जो जितने भी ममालिक हैं वो भी मुस्लिम हैं, उनमें रस्में और हैं। तो भाई रस्में रिवाज ये सब चीज़ें अलग हैं। इंसानियत सबसे पहले है, जो कि हम इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, मैं हूँ, चाहे मेरे जितने भी बहन भाई हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे वो कोई भी हैं। ठीक है, इस भगोड़ी हैदर ने हमेशा 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 यही कहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है हिंदू प्रताड़ित हैं, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर जुल्म होता है। तो एक बहुत ही प्यारा मैंने छोटा सा एक रिकॉर्डिंग है, वो एक भाई की, हमारे बड़े प्यारे देसी टेलीविजन वाले भाई हैं, उनकी भी मामूली सी रिकॉर्डिंग है, वो मैं सुनाऊंगा जरा सबको कि देखिए वो एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा क्या कह रहा है। वो जो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है वो ये कह रहा है, भाई देखें अमीर गरीब तो हर जगह पर है। पाकिस्तान में भी हिंदू अमीर भी है, पाकिस्तान में हिंदू गरीब भी है। तो क्या भारत के अंदर तमाम जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो तमाम के तमाम अमीर हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ लोग गलत फेस पेश करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को में हिंदू प्रताड़ित हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई बिजनेस करने नहीं दिया जाता है। तो जो खुद सी कुछ हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर भी हैं बेगैरत किस्म के, वो भी सिर्फ भारत में अपना कंटेंट चमकाने के लिए, जो एपी सिंह और सीमा की जैसी सोच रखने वाले पत्रकार और सीमा और एपी सिंह जैसे जो यूट्यूबर हैं, जिनकी सोच ये है, सोच तो नहीं है, उनको भी पता है क्या होता है पाकिस्तान में और क्या नहीं होता है, मगर सिर्फ और सिर्फ व्यूज खाने, झूठ बोल के व्यूज मिलेंगे, लाखों रुपए इनकम होती है उन लोगों की, तो वो सिर्फ इंडिया में कंटेंट उनका चले, तो वो सिर्फ इसलिए झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू पर जुल्म होता है। तो वही मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ, और पॉइंट मेरा ये है कि अब तक इतना टाइम होने के बावजूद भी मतलब इसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से ये बेवकूफ़ बना रही है, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और हम लोग इसके खुशी से भी लोग देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग मतलब जाहिर सी बात है अभी कुछ है ही नहीं, कोई केस में अपडेट ही नहीं है। ठीक है, और कहा यह जा रहा है कि भाई भारत सरकार के अंदर, भारत गवर्नमेंट के अंदर या भारत के अंदर तकरीबन 5 करोड़ केस पेंडिंग है, टाइम लगता है। नॉर्मल केसेस में भी टाइम लगता है, चले ठीक है टाइम लगता है, मगर हमारे यहाँ पर भी तो आपका एक लीगल बंदा बादल बाबू आया है, तो आपने देखा होगा कि जो बादल बाबू आया है वो किस तरीके से फौरन मालूमात जैसी हुई है उसके बारे में, जो भी जांच पड़ताल पता लगी कि वो बंदा इलीगल आया है, उसको कैसे गिरफ्तार किया गया, और आप देख लेंगे किस तरीके से उसको अभी तक वो एक तरीके से रूपोश है। फयाज रामी साहब ने ठीक है उसके लिए जो भी तवज्जो की कोशिश की, उसके लिए बेल के लिए अप्लाई किया, तो वो खैर बेल भी कैंसिल हो गई है। तो
फयाज रामे साहब ने जो बादल बाबू के लिए बेल के लिए अप्लाई किया था, वो बेल भी गवर्नमेंट ने हमारी खारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी है, यानी कि उसको निगलेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया कि उसकी किसी किस्म की कोई बेल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो भारत हमारी पाकिस्तान सरकार अपना काम कर रही है बिल्कुल। तो हम बोलते हैं कि अब तक भारत सरकार क्यों सीमा हैदर के मामले में काम नहीं कर रही है। कानूनी तौर पर भारत सरकार को चाहिए ये था कि वो सीमा को फिलफौर जेल भेजते और गुलाम हैदर के बच्चों को फौरन से भी पहले डिपोर्ट करते या शेल्टर होम भेजते। मगर अफसोस की बात यह है, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क में एक मजलूम बाप को अब तक 2 साल होने वाले हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। और सिर्फ अगर मिल रहा है तो वो है दिलासा। गुलाम हैदर को अब तक सिर्फ और सिर्फ इस केस में दिलासा मिल रहा है, तसल्ली मिल रही है कि तसल्ली 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 के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो गुलाम हैदर को सुकून दे सके। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस केस के अंदर सिवाय गुलाम हैदर को तसल्ली के अलावा कोई चीज़ नहीं मिली, ना सुख मिला ना कोई सुकून मिला। हाँ, सिर्फ तसल्ली दी गई है। और गुलाम हैदर को हम भी रोजाना तसल्ली देते हैं। जब भी गुलाम हैदर हमसे मिलता है हम ये बोलते हैं, हैदर भाई परेशान नहीं होना, बच्चे मिलेंगे। देखें भाई, एक मजबूर बाप है, एक परेशान बाप है, हम तसल्ली दे सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं, और हम वही कर रहे हैं। मगर अफसोस अफसोस 7 करोड़ अफसोस के गुलाम हैदर को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, ना बन पा रहा है। और मोमिन मलिक सर बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, मगर अब मैं भी यही कहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आ रही है वो बिल्कुल ही केस के बरक्स है। मोमिन मलिक सर के भी बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि मोमिन मलिक सर लीगल तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत दिलो जान लगाई इस केस के अंदर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब मोमिन मलिक सर भी इस केस से शायद ऐसा लगता है कि आजिज आ चुके हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि गुलाम हैदर को कोई इंसाफ मिलेगा। ठीक है, मोमिन मलिक सर बेशक अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी वो कह रहे हैं बहुत जल्दी खुशखबरी होगी खुशखबरी होगी। मगर मैं इस बात पर नामुतमईन हूँ कि उसको कोई खुशखबरी गुलाम हैदर को मिलने वाली है। मुझे नहीं लगता गुलाम हैदर को कोई खुशखबरी मिलने वाली है, या हम लोग जितने भी लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं और जो लोग चाहते हैं कि गुलाम हैदर को जल्द अज जल्द बच्चे मिल जाए, गुलाम हैदर को जल्द अज जल्द इंसाफ मिल जाए, तो भाई मुझे नहीं लगता कि गुलाम हैदर को अब इंसाफ मिलेगा। ठीक है, अब वो मेरी वीडियो से कोई गलत समझे या कोई भी कुछ भी समझे, चाहे वो मोमिन मलिक सर हो या कोई भी हो, इकरा मैडम हो, शाहिद भाई हो। ठीक है, मैंने ना किसी के कहने में वीडियो बनाई है, ना हैदर का ये ज़हनियत है, ये अब मेरी अपनी सोच है। तो जो कुछ अल्फाज मैंने अदा किए इसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ कि मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि गुलाम हैदर को कोई इंसाफ मिलेगा। ठीक है, मगर हम सिर्फ हमेशा गुहार और उम्मीद लगाते आए हैं, तसल्ली हैदर को देते आए हैं, हैदर को मजीद भी तसल्ली देंगे। ठीक है, मगर अब तक जो हम देख रहे हैं, जो सीमा हैदर कह रही है वो हो रहा है, और जो AP सिंह ने कहा है वो हुआ है। और मैं मोमिन मलिक सर को सल्यूट पेश करता हूँ कि सर आपने तो बेशक ईमानदारी के साथ ये केस आपने फाइल भी करवाया, आपने ये केस लड़ा भी, मगर सद अफसोस 7 करोड़ अफसोस कि जो कुछ लोग जो जिम्मेदार थे, जिनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, मेरे ख्याल से उनके मुंह पर कालक मली जाए, मेरे ख्याल से तो शायद बेहतर होगा। इससे बढ़ के और कुछ नहीं कि 2 साल होने वाले हैं, एक बाप, एक मजलूम बाप अपने बच्चों की खातिर इतना तड़प तड़प के वो पल पल जी रहा है, पल पल मर रहा है, मगर अभी तक किसी के कान पे जू नहीं रेंगी है। ठीक है, गुलाम हैदर की जगह शायद कोई और होता, वो अब तक खुदकुशी भी कर चुका होता। ठीक है, क्योंकि 4 बच्चे यार उससे दूर हैं, कोई उसके दर्द को समझता ही नहीं है। हर कोई सिर्फ तसल्ली 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 तसल्ली, कोई भी हो केस से, चाहे कोई भी ताल्लुक किसी का भी केस से हो, पाकिस्तानी हो हिंदुस्तानी हो, बच्चे मिलेंगे बच्चे मिलेंगे बच्चे मिलेंगे। भाई कब बच्चे मिलेंगे? कब बच्चे मिलेंगे? जब गुलाम हैदर का जनाजा उठ जाएगा, जब बच्चे मिलेंगे। तो भाई मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ, खुदारा आपको आपके भगवान का वास्ता कि गुलाम हैदर को इंसाफ दें। सीमा हैदर को या तो डिपोर्ट करें या तो सीमा हैदर को जेल भेजें, गुलाम हैदर के बच्चों को फिलफौर डिपोर्ट करें। ये आपका हमारे पर एहसान होगा। और गुलाम हैदर बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजारने के लिए अपने घर से दूर कराची के अंदर मजदूरी करने पर मजबूर है, जिसकी वजह यह है कि जब वो बेचारा अपने घर जाता है तो उसको उसके बच्चों की याद सताती है। तो वो कोशिश करता है कि बच्चों की याद ना आए, मतलब उस तरफ जहन ना जाए, तो वो थोड़ा अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो कराची में है।
तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारे मोइन मलिक सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा इस वीडियो को कोई हरगिज इस चीज़ से ना जोड़े कि हम मोइन मलिक सर से ना मुतमईन है। हम मोइन मलिक सर से मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है, मगर जो लोग सिर्फ और सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं, मैं उनसे ना मुतमईन हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा वो पाकिस्तानी बहन हो, पाकिस्तानी भाई हो या कोई भी हो। तो जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही वो मैंने अपनी राय आप सबके सामने रखी है। अगर मेरी वीडियो से किसी को तलाब हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। जो मेरे दिल की बात थी वो मैंने आपसे शेयर की है कि खुदारा मज़ीद अच्छे तरीके से लोग गुलाम हैदर के लिए तगो-दो करें। इतनी आप लोगों ने आवाज़ उठाई, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इस वीडियो से चाहता हूँ मेरे प्यारे बहन भाई, फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।